Good morning, student. Today we will study electrode potential in your chemistry chapters. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो चैप्टर है उसमें हम लोग आज सब लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जब किसी मेटल रॉड को या किसी मेटल स्ट्रिप को हम उसी के आयंस से बने हुए सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो वहाँ पर लगभग हम दो प्रकार के चेंजेस देखने के मिलते हैं। तो सबसे पहले व्हेन अ मेटल रॉड इज ब्रॉट इन द कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन कंटेनिंग इट्स ओन आयन, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। तो तीन संभावनाएं हैं बच्चों। सबसे पहली संभावना है कि द मेटल आयन Mn में कोलाइड विद द मेटेलिक रॉड एंड बिकम बाउंस बैक विद द नो चेंज। अगर पहली कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें तो पहली कंडीशन के अनुसार जैसे कोई ये एक आपका एक सिस्टम है, कोई सेल है, इसमें ये आपका एक मेटेलिक रॉड है या मेटेलिक स्ट्रिप हम कह सकते हैं, और इसी मेटेलिक स्ट्रिप का यहाँ पर मेटल M से बना हुआ है और यहाँ पर Mn प्लस आपके आयंस हैं। तो यहाँ पर जो मेटेलिक आयंस हैं, मेटेलिक आयंस आपके मेटेलिक जो रॉड है उससे स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे और टकराकर वापस हो जाएंगे बिना किसी चेंज के। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो उम्मीद है सब बच्चों को पहली पॉसिबिलिटी समझ में आ गई होगी कि अगर कोई मेटेलिक स्ट्रिप है, मेटेलिक स्ट्रिप पर उसके जो आयंस हैं जो कि सॉल्यूशन के अंदर हैं वो उस पर स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो जाते हैं बिना किसी एनी चेंज के, तो वो आपकी एक संभावना हो सकती है। अगर हम दूसरी संभावना पर विचार करें तो द मेटल आयंस Mn में गेन्ड इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू द एटम्स। तो यहाँ पर दूसरी संभावना हो सकती है कि जो आपका मेटेलिक ये आपका मेटेलिक रॉड है, इसी मेटेलिक रॉड से M है और M की बनी हुई यहाँ पर हमारे आयंस हैं Mn प्लस। तो जो Mn प्लस आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं कहाँ से? वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोड जो आपका है या फिर जो आपकी मेटेलिक रॉड है उससे, और मेटेलिक रॉड से जो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो मेटल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक प्रकार से यहाँ पर इसका रिडक्शन हो सकता है। ये दूसरी संभावना है। दूसरी संभावना का फिर से मैं बताऊँ, विचार करें तो यहाँ पर मेटल्स ऑफ Mn किसी भी सॉल्यूशन में उसी आयंस के बने हुए सॉल्यूशन में कोई भी जो आयंस है वो आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वह मेटल में कन्वर्ट हो सकती है और ये जो प्रोसेस है वो आपकी रिडक्शन कहलाएगी। अगर तीसरी संभावना पर बच्चों की विचार किया जाए तो यहाँ पर तीसरी संभावना है द मेटल एटम ऑफ द स्ट्रिप ऑफ रॉड में लूज n इलेक्ट्रॉन n एंटर इन द सॉल्यूशन एज Mn प्लस। तो यहाँ पर एक संभावना हो सकती है कि जो आपकी जो मेटल है, जो मेटेलिक रॉड है, वो n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करे और n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल रिलीज करने के बाद में वो आयंस में कन्वर्ट हो जाए और इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो जाए। ऑक्सीडाइज होने के बाद अगर हम कहें तो M कोई मेटल है जिसमें आपका कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है। तो जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका M कोई मेटल है, M मेटल से आपके N इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हो जाते हैं तो ये Mn प्लस बन जाएगा। Mn प्लस के रूप में, आयंस के रूप में ये सॉल्यूशन में इकट्ठा हो जाएंगे। ये आपकी, और ये जो प्रोसेस होती है सब बच्चों हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो लूज और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, कोई भी मेटेलिक सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो लूज़ करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम आपका ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ पर जो मेटेलिक होगी, जो मेटल होगी, वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगी। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है वो आपका एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, और इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें। और जो मेटल रिड्यूस हो जाते हैं वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं। अगर हम बात करें तो इट वुड एटम स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन चेंज इन द पॉजिटिव आयन।
इफ द रिलेटिव हाई टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, अगर किसी भी मेटल में ऑक्सीडाइज होने की, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की अगर टेंडेंसी बहुत अपेक्षाकृत अगर अधिक है, तो इफ इट एटम वुड स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन विद द चेंज इनटू पॉजिटिव आयंस। तो इस प्रकार से जो मेटल है, मेटल आपका n इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में वो आपका Mn प्लस आयंस बनाना कंटिन्यूसली स्टार्ट कर देगी। इससे जब इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली निकालती जाएगी बाय द लॉस ऑफ मेटल स्ट्रिप एंड कॉज इट्स डेवलप इन द नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन के कारण इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। द नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल रॉड डज नॉट अलाउ मेटल टू कंटिन्यू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जो मेटल आयन है, मेटल आयन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो जो नेगेटिव आयन जो डेवलप हो जाएगा, वो नेगेटिव जो चार्ज है वो आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है उसका विरोध करेगा, उसको अलाउ नहीं करेगा कि जो रॉड है वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। तो इस प्रकार से एक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है, बट इट वुड स्टार्ट अ मेटल आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन टू अटैक न्यूट्रलाइज द चार्ज। इस प्रकार से ये चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है एंड अल्टीमेटली द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबलाइज बिटवीन द मेटल आयंस एंड इट्स आयन। तो इस प्रकार से मेटल आयंस और जो मेटल है उसके बीच में एक प्रकार से जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा। अगर हम इसकी प्रोसेस की मैकेनिज्म पर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एम मेटल यहाँ पर आपका एम मेटल आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में यहाँ पर आपका Mn प्लस और n इलेक्ट्रॉन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। ये आपका मेटल जो है वो आपका मेटल स्ट्रिप या मेटल रॉड से है, ये आपका सॉल्यूशन में आयंस की संख्या बढ़ जाती है, ये सॉल्यूशन है, और ये आपका मेटल से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। तो अगर हम इस डायग्राम पर विचार करें तो यहाँ हम लोग देखते हैं जो मेटेलिक स्ट्रिप चार्ज कैटायंस एंड इलेक्ट्रॉन्स बाय द रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से लूजिंग इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद में यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाने के कारण आपका जो इलेक्ट्रोड है जो आपकी जिंक या कॉपर किसी भी मेटल की जो रॉड है वो इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा रिलीज होने की प्रोसेस को रोकती है, और रोकने की अवस्था के साथ यहाँ पर एक प्रकार का कह सकते हैं कि आपका मेटेलिक और आयनाइज्ड जो आपकी आयंस हैं उनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। अगर हम बात करें कि इफ़ द मेटल आयंस हैव अ रिलेटिव ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, अगर किसी भी मेटेलिक आयंस में मेटल आयन में ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की अर्थात रिड्यूस होने की, दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एट द स्ट्रिप ऑफ द मेटल। तो इस प्रकार से वो मेटेलिक जो स्ट्रिप है उससे इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद में वो जो आयंस मेटेलिक एटम्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, और कन्वर्ट होने के बाद वो आपका जो मेटेलिक जो छड़ है उसके ऊपर एटम्स के रूप में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अल्टीमेटली इसी प्रकार का एक इक्विलिब्रियम जो है वो एक स्टेबलाइज हो जाता है मेटल्स और आयन के बीच में। अगर हम बात करें मेटल्स और आयन के बीच में जो इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ पर जो आपका Mn है तो Mn प्लस ये आपका n इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये आपका M मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल की ये आपके एटम में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका एटम हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी एक प्रकार से इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। आगे हम बच्चों देखेंगे the tendency of metal when it is placed in a contact with own ion
either lose or gain electron, it is because positive or negative charge, इट्स बिकम पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज, सॉरी। तो अगर हम कहें कि जब किसी हम मेटेलिक स्ट्रिप को या किसी भी मेटेलिक इलेक्ट्रोड को, छड़ को उसके ही बने, जैसे ये सपोज कीजिए कि ये आपका है कॉपर की रॉड है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपका डिप कर दिया जाता है। तो कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और आपका जैसे जिंक है, अगर हम बात करें जिंक है, तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम डिप कर देते हैं तो इसमें उपस्थित जो आयंस होते हैं, जैसे यहाँ पर Zn+2, यहाँ आयन और यहाँ के बीच में आपेक्षिक रिलेटिव क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड होता है आपका, इसके रिस्पेक्ट में आपका निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, या निगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और जो निगेटिवली और पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसकी जो चार्ज के मान को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी द नेम एज ऑक्सीडेशन एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, वेदर द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हैज़ टेकन प्लेस। क्योंकि यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर रिडक्शन हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड पर या किसी भी एंड पर तो हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल। ये किसी भी मेटल की टेंडेंसी है व्हेन, जब वो उसके ही बने हुए किसी आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट में वो निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। जैसा कि अगर उसके इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन आपका होता है एनोड पर, तो हम उसको कह सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो कैथोड है, कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है तो उसको हम कह सकते हैं आपका रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल भी अलग अलग कह सकते हैं। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो रिडक्शन पोटेंशियल हैव टेंडेंसी टू गेन और ऑक्सीडाइज पोटेंशियल टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोड्स आर न्यूमेरिकली इक्वल बट अपोजिट चार्ज। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये दोनों के जो मैग्नीट्यूड होते हैं, मैथमेटिकली जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो बराबर होते हैं, वो इक्वल होते हैं, लेकिन दोनों के क्या निगेटिव चार्ज होते हैं, एक का निगेटिव चार्ज तो दूसरे का पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर मैं बात करूं दोनों के जो मैग्नीट्यूड होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, वो इक्वल होता है। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। अगर हम कहेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि आपका जो आयंस हैं वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा कंसंट्रेशन अधिक होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन इसको फ्री मिलेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो आयंस की संख्या बढ़ने के साथ साथ आपका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा मतलब जो मेटल है वो ज़्यादा आपके आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, गेन करने के बाद में वो मेटल में कन्वर्ट होगी। और उसी प्रकार से जो मेटेलिक डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, तो ठीक उसी प्रकार से वो कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के कारण। अब अगर हम बात करें रिडक्शन पोटेंशियल of the electron when electric of the iron solution may be in the temperature in 298 is called रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल है और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोल पर लीटर है और टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो इस आपके पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या E0 रिडक्शन या सिंपली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं। फिर से एक बात देखें बच्चों, अगर किसी भी इलेक्ट्रोड की जो है, इलेक्ट्रोड का जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल पर लीटर है,
1 मोल पर लीटर है, और 1 मोल पर लीटर होने के साथ साथ उसकी जो कह सकते हैं कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन है वो 1 मोल पर लीटर है, और उसका जो टेम्परेचर है वो 298 डिग्री के है या केल्विन में है। तो इसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने देखा कि हम किस प्रकार से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन